तो फर्जी वोटों के बल पर बीजेपी के एक बड़े चेहरे ने चुनाव जीत लिया। जी हां, फर्जी वोटों के बल पर। क्या वाकई में महाराष्ट्र चुनाव में कोई बड़ा खेल हुआ था और अब धीरे धीरे उस बड़े खेल की परतें खुलने लगी है? क्या वाकई में राहुल गांधी का एक एक दावा और उनकी शंका सही साबित हो रही है और वो आंकड़ों के साथ जो जिक्र कर रहे थे क्या वो सच है? दरअसल दोस्तों, मामला थोड़ा नहीं बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि यह मामला ना सिर्फ चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नागपुर दक्षिण पश्चिमी सीट पर मिली बीजेपी की जीत पर खड़े हुए सवालों से भी यहां मामला जुड़ा हुआ है, जहां कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के नेता, जानते हैं कौन जीते थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उनकी जीत अब सवालों के कटघरे में है। हैरान करने वाली बात यह है कि जो दावा किया गया है, वो दावा यह है कि रहस्यमय तरीके से फडणवीस के क्षेत्र में पिछले 6 महीने में करीब 30,000 नए वोटर जोड़े गए थे। जी हां दोस्तों, 30,000 नए वोटर। और हमेशा की तरह सवाल यही कि आखिरकार ये वोटर आए तो आए कहां से, कौन लेकर आया इनको? यही पर ही सवाल है। 30,000 नए वोटर का आंकड़ा बताता है वो ये कि 8% से ज्यादा नए वोटर की बढ़ोतरी हुई। इस आंकड़े को एक बार फिर से सुनिएगा, करीब 8.5% नए वोटर की बढ़ोतरी। बस इसी आंकड़े में खेल छिपा है दोस्तों। वो कैसे और हम क्यों बार बार 8.5% नए वोटर का जिक्र कर रहे हैं? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि निर्वाचन आयोग की एक तय सीमा है 4% की, और यह आंकड़ा बता रहा है 8.5%। यानी 8% के बाद यानी कि 2 गुना जो ये आंकड़े बढ़े, इसका मतलब यह हुआ कि निर्वाचन आयोग वो ये कहता है कि 4% से ज्यादा वोटर की बढ़ोतरी होती है तो उसकी जांच की जाएगी, यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन। जांच का मतलब यह है कि देखा जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि 4% से ज्यादा वोटर एक क्षेत्र में बढ़े और कैसे बढ़े। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सीट, यहां आंकड़ा 4% का नहीं है दोस्तों, 8.5% नए वोटर बढ़ने का है, यानी कि 2 गुना वोटर। लेकिन उसके बावजूद दावा यह कि ठीक से जांच तक नहीं की गई, जिसके बाद यह सवाल उठने लगे कि चुनाव में धांधली हुई थी क्या चुनाव आयोग को इसकी जानकारी थी क्या? और अगर जानकारी थी तो इस संशय को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाया? क्या चुनाव आयोग ने कोई ठोस कार्रवाई की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? अब ऐसे में विपक्ष यानी कि कांग्रेस का तर्क यह है कि यह पूरा का पूरा मामला लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, साथ ही चुनाव की विश्वसनीयता पर भी सवाल बनता है। और इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस की जीत को लेकर भी अब शक पैदा होता है, यानी कि शक के दायरे में यह जीत भी आ जाती है। जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री जीते थे, वहीं पर 30,000 के करीब नए वोटर कैसे जुड़ गए? दरअसल राहुल गांधी लगातार दोस्तों यह सवाल उठा रहे हैं, और इतना बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि न्यूज लॉन्ड्री है, उसकी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ, जिस रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 6 महीने में 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बीच नागपुर दक्षिण पश्चिमी सीट, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की सीट, वहां पर करीब 29,219 नए वोटर जुड़ गए। यानी हर दिन के हिसाब से दोस्तों देखेंगे ना, तो हर दिन के हिसाब से 162 नए वोटर जुड़े हैं, यानी रोज 162 वोटर जुड़ना। अब ये आंकड़े यही बताता है, जो कुल मिलाकर 29,000 के पार पहुंचते हैं, और इनकी तादाद 8.5% के आसपास पहुंच जाती है, जो तेजी से बढ़ोतरी है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश बताते हैं कि नोटिफिकेशन अनिवार्य है, यानी कि जांच के दायरे में वो आता है, क्योंकि इस बढ़ोतरी की सीमा निर्धारित 4% की ओर से ज्यादा है। राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट करके सवाल उठाए थे, और वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। स्क्रीन पर बकायदा दावा यह तक था कि 8% से ज्यादा के नए वोटर की बढ़ोतरी हुई, मगर फिर भी कुछ इलाकों में स्थानीय मतदाता कर्मियों का कहना यह है कि किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई, खासकर उन इलाकों में जहां पर वोटरों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, वहां पर जांच नहीं हुई है, दावा है। साथ ही न्यूज लॉन्ड्री की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 50 बूथ, ध्यान से सुनिएगा, 50 बूथों की जांच में यह पाया गया कि कम से कम
4000 वोटरों का अता पता नहीं है, यानी जो उन्होंने पता दिया था उस पते पर वो रहते नहीं है। निर्वाचन आयोग पर अब यह निर्भर है कि वो जांच करे कि इसमें से कौन नकली है और कौन असली है। 4000, एक दो भी नहीं दोस्तों, बल्कि 4000 ऐसे वोटर थे जिनका पता ही गलत निकला, यानी कि मालूम नहीं एड्रेस सही क्या है। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए, नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट देवेंद्र फडणवीस की सीट, वहां पर 2301 वोट यानी कि मतदाता सूची के मुताबिक 0.6% वोटर जो है वो हटाए भी गए, यानी नाम काटे गए, वहां पर नहीं है। फडणवीस ने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको 39,000 वोटों से तो हराया, लेकिन इस सीट पर चौथी जीत अब उनके सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है इस जीत को। मगर लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी को वोट कितने मिलते हैं? 14,225 वोट बढ़े, जबकि कांग्रेस के वोट बढ़े करीब 8,000 के आसपास। यानी वोटों के खेल में कांग्रेस पिछड़ जरूर गई, मगर नए वोटर के गणित ने सियासी खेल को और भी उलझा दिया। यानी नए वोटर सब बीजेपी के पाले में गए क्या? क्योंकि पिछले कुछ सालों से निर्वाचन आयोग से लगातार विपक्षी दल, खासतौर पर राहुल गांधी, मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर कई बार आरोप लगा चुके हैं। याद कीजिए दोस्तों, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने तो धांधली का आरोप लगाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगाया। ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र और हरियाणा में भी देखी गई कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, जांच की जाए। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो हैरान करने वाले हैं। चुनाव आयोग से अब सवाल पूछे जाने लगे हैं, और अब न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है तो राहुल ने बकायदा इस रिपोर्ट के आधार पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा चुनाव से 6 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस की सीट पर हजारों की संख्या में नए वोटर जुड़ गए। ऐसे में एक बार फिर से याद दिला दूं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह मामला क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक दिशा निर्देश जारी किया, जहां वोटर जोड़ने की दर 4% से ज्यादा और घटने की दर 2% से कम होगी, वहां पर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। लेकिन फडणवीस के क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एक और दिलचस्प बात सुन लीजिए कि विधानसभा की 378 बूथों की मतदाता सूची की करीब जांच में यह पता चला कि न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में 263 बूथों में मतदाता की संख्या 4% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 4% से ज्यादा 263 बूथों में। क्या यह मामला साधारण लगता है दोस्तों? और कई बूथों पर 26 बूथ ऐसे हैं जहां पर 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 4 बूथ ऐसे हैं जहां पर 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो सवाल नहीं उठेंगे? वेरिफिकेशन जरूरी था, तो क्या चुनाव आयोग ने जानबूझकर इस गड़बड़ी को नजरअंदाज किया, या फिर जानकर भी वो अनजान बन गए, या फिर कोई बड़ी चूक हुई है? वैसे तो चलते चलते उस फरमान का जिक्र भी यहां जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहां इस खबर से जुड़ा हुआ एक और वाक्य है जिसमें चुनाव आयोग ने आदेश दिया था, हाल ही में याद होगा आपको, कि चुनाव के दौरान के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो महज 45 दिन तक संभाल के रखे जाएंगे, और 45 दिन के बाद सारा का सारा डाटा डिलीट कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। और ऐसे में सवाल यह है इसी मामले को लेकर, क्या यह जल्दबाजी इसीलिए करी जा रही थी कि अगर ऐसी ही चूक, ऐसे ही वाक्य धांधली के नाम पर सामने आते हैं तो उसको दबाया जा सके, ताकि जांच होगी तब जब डाटा आपके पास होगा, और 45 दिन के बाद जब डाटा डिलीट हो जाएगा तो फिर जांच होगी तो होगी किसकी? खैर दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते एक दरख्वास्त आपसे कि अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि यहां मंच आपका है और खबर आपकी है। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।